हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए दोस्तों। और मैं बता दूं, हम लोग पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 17 का 5 तक, लेकिन दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का पहला। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है टाइप मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टेन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं आता है आपको तो क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, टेन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश। तो टेन 60 अंश का मान भरेंगे। टेन 60 अंश का मान क्या होता है? √3 होता है। इंटू कॉस 30 अंश का मान क्या होता है? करनी में 3/2 होता है। क्या होता है? करनी में 3/2 होता है। हर एक ले लीजिए। गुणा में क्या होता है दोस्तों, मैं पहले भी बता दिया हूं, गुणा में ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है। क्या होता है? गुणा में ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। गुणा कीजिए, देखिए यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है। दोस्तों जब वर्ग टूटता है तो √ टूटता है, तो 1/3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है 3/2 ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। कह रहा है साइन 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। ये दोस्तों देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। साइन 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। इंटू कॉस 45 अंश का मान 1/√2 माइनस साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। इस पे स्क्वायर है, इस पे भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब यहाँ गुणा में ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 1। यहाँ देखिए, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। दोस्तों जब वर्ग टूटता है तो अंडर भी टूटता है, तो 1/2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, माइनस ये कितना होगा? 1/4। 1/2 दूना 4। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 4 × 4 माइनस 2 × 2/4 दूना 8। अब यहाँ माइनस कीजिए तो ये कितना होगा? 2/8। 2 × 2 2 चौका 8, यानी दोस्तों 1/4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा। 3 तो और भी बढ़िया है दोस्तों क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है 2 sin 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश। 2 sin 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश इंटू टेन 45 अंश। टेन 45 अंश। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 इंटू साइन 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2 होता है। इंटू है, इंटू लगाएंगे। कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होता है। इंटू टेन 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। हर एक लेके अब यहाँ गुणा में क्या होता है? ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है, तो गुणा कीजिए। ये कितना होगा? 2 × 2/√2 होगा। ठीक है, चलिए इंटू ये कितना होगा? 1/√2 होता है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर गुणा में ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है ना, तो गुणा कीजिए तो ये हो जाता है 2 × 2। यहाँ देखिए, यहाँ भी √2 है, इंटू यहाँ भी √2 है। दोस्तों जब वर्ग टूटता है तो अंडर भी टूटता है, तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो 2/2 ये एक बार में जाएगा, तो 1 हमारा आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। चलिए कह रहा है cos 30 अंश इंटू कॉस 45 अंश। cos 30 अंश इंटू कॉस 45 अंश माइनस साइन 30 अंश इंटू साइन 45 अंश। ठीक है, ये दोस्तों देखिए क्वेश्चन कह रहा है cos 30 अंश। cos 30 अंश का मान क्या होता है दोस्तों? √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। इंटू cos 45 अंश का मान 1/√2 होता है, माइनस साइन 30 अंश का मान क्या होता है? साइन 30 अंश का मान 1/2 इंटू साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। ठीक है, अब गुणा में पहले भी बता दिया हूं दोस्तों कि गुणा में ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है, तो गुणा कीजिए। ये कितना होगा? √3 होगा बटा 2
टू होगा, ठीक है, माइनस ये कितना होगा 1/2 अंडर रूट 2 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब देखते हैं दोस्तों हर समान होता है तो एक को ले लेते हैं, ऊपर में हम माइनस कर देते हैं। माइनस क्यों करेंगे, यहाँ देखेंगे दोस्तों चिन्ह अगर प्लस होगा तो ऊपर में हम जोड़ देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ माइनस है तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है 2/2 बटा ये माइनस कर दीजिए √3 - 1। अब यहाँ दोस्तों अब 2/2 से ऊपर नीचे परमेकरण करा दीजिए, ठीक है। तो ये होता है 2/2 बटा 2/2, ठीक है। अब गुणा कीजिए, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो ये कितना होगा 2/2 इंटू कोष्ट में होगा √3 - 1 कोष्ट 1 बटा, यहाँ देखिए यहाँ भी 2/2 है, यहाँ भी 2/2 है, लेकिन दोस्तों यहाँ क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। देखिए 2 दूना 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ भी 2/2 है, यहाँ भी 2/2 है। तो दोस्तों जब वर्ग टूटेगा तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। तो 2 × 2 2 छुका 8। तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों √2 कोष्ट में √3 - 1 बटा 4, ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों 33 अंश इंटू सेक 45 अंश। क्या है 33 अंश इंटू सेक 45 अंश प्लस 10 60 अंश इंटू सेक 30 अंश, सेक 30 अंश। चलिए ध्यान दीजिए, ये दोस्तों देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मान भर दीजिए, 33 अंश का मान क्या होता है, 33 अंश का मान 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3 होता है, इंटू सेक 45 अंश का मान क्या होता है, सेक 45 अंश का मान क्या होता है √2 होता है। क्या होता है √2 प्लस 10 60 अंश का मान क्या होता है √3 होता है, इंटू सेक 30 अंश का मान क्या होता है, सेक 30 अंश का मान क्या होता है दोस्तों 2/√3 होता है। अब सबका हर एक ले लीजिए। अब गुणा में क्या होता है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है, गुणा कीजिए। तो ये कितना होगा √2 बटा √3 प्लस ये कितना होगा 2/3 होगा बटा √3। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए दोस्तों हर समान है तो एक को लेंगे और ऊपर में क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 बटा ये कितना होगा √2 प्लस 2/3 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों √3 से ऊपर नीचे आप परमेकरण करा दीजिए, ठीक है, बटा √3 बटा √3। अब क्या होता है दोस्तों गुणा में ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है, गुणा कीजिए। यहाँ भी देखिए यहाँ √2 है इंटू यहाँ भी √3 है, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा √6 होगा प्लस यहाँ देखिए यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तो वर्ग टूटेगा तो अंडर रूट भी टूटेगा, तो 1 3 बाहर लेने निकलेगा, तो 2 3 6 बटा यहाँ देखिए ये यहाँ भी √3 है इंटू यहाँ भी √3 है, वर्ग टूटेगा तो 1 3 बाहर निकलेगा, ठीक है। 3 इक्वल टू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों √6 बटा 3 प्लस 6 बटा 3, ये कट जाएगा 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा हमारा √6 बटा 3 प्लस 2, ये हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जरा ध्यान दीजिए, कह रहा पहला क्वेश्चन मान ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है cos स्क्वायर 30 अंश इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन छोटा सा है, बिल्कुल छोटा, जो कहते हैं ना नगड़े के बराबर उतना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर 30 अंश का मान भरिए। cos स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इंटू है, इंटू लगाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान भरिए, तो 1 बटा √3 होता है ना, इसका स्क्वायर आप मझोला कोष्टक से दोनों तरफ बंद कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसका गुणा कीजिए, तो ये हो जाता है 3 बटा 2 दूना 4 इंटू, अब इसका गुणा कीजिए तो 1 प्लस यहाँ ध्यान दीजिए 1 एकम 1 बटा 3 एकम 3, ठीक है। हर एक लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो जाता है हमारा 3 बटा 4 इंटू ये देखिए 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 बटा 3 एकम 3, इसको पहले आप जोड़ लीजिए, तो ये हो जाता है 3 बटा 4 इंटू 4 बटा 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 1 इंटू 1 इक्वल टू 1,
ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 4 कोसेक स्क्वायर 60 अंश प्लस 3 सेक स्क्वायर 60 अंश। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 4 हमारा ऑलरेडी रहेगा इनटू, यहाँ कुछ नहीं है तो किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कोसेक स्क्वायर 60 अंश का मान भरिए। तो कोसेक स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है? 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर 60 अंश का मान भरिए तो 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये होता है 4 इंटू, ये कितना होगा? 4/3 प्लस 3 इंटू, ये कितना होगा? 2 दूना 4, सबका हर एक ले लीजिए। ठीक है, सबका हर एक ले लीजिए। अब गुणा में ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है, गुणा कीजिए तो ये कितना होगा? 4 चौका 16/3 एकनम 3 प्लस 3 चौका 12/1 एकनम 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ठीक है, तो 16 एकनम 16 प्लस 12 तिहाई 36/3 एकनम 3। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना होगा? 6 6 12 का 2 और 3 1 4 1 5, 5/3। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसको काट लीजिए, कितना से कट जाएगा? 17 तिया 51, शेष हमारा 1 बचा ना, तो ये हो जाएगा 17 सही 1/3। ये हमारा आंसर है। देख लीजिए आप, 17 तिया 51, 51 1 52/3, 52/3 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार है। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है साइन स्क्वायर 45 अंश इंटू कोसेक स्क्वायर 30 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है? दोस्तों एक चीज बताइए, आप मान भर देंगे हमारा आंसर नहीं निकल जाएगा। साइन स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू कोसेक स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होता है? 2 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है? 2 का स्क्वायर। ठीक है, आप डायरेक्ट मान भर दीजिए। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4। आप सबका हर एक लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये कितना होगा? 4 एकनम 4/2 एकनम 2 माइनस ये हो जाएगा 4/1। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो 4 एकनम 4 माइनस 4 दूना 8/2 एकनम 2, तो माइनस कीजिए, 4 में से -8 जाएगा, कितना बचेगा? -4/2, 2 एकनम 2 दूना 4, ये डायरेक्ट काट दिए तो आपका आंसर आ जाएगा -2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है साइन 60 अंश इंटू सेक स्क्वायर 45 अंश माइनस 3 tan 30 अंश प्लस 4 साइन 0 अंश का मान क्या होता है? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बात बताइए, आप डायरेक्ट साइन 60 अंश का मान नहीं जानते हैं। साइन 60 अंश का मान क्या होता है? √3/2 होता है। तो यहाँ मान भर दीजिए, √3/2 इंटू सेक स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होता है? √2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 33 अंश का मान क्या होता है? 1/√3 होता है प्लस 4 साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब इसका आप गुणा कर लीजिए तो √3/2 इंटू ये कितना होगा? 2 माइनस 3 इंटू 1/√3 प्लस ये 4 सुनाई 0, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अब डायरेक्ट 2 से 2 काट दीजिए, कितना बचेगा हमारा? √3/1 माइनस, अब इसका डायरेक्ट आप गुणा करा लीजिए तो 3 एकम 3/√3। ठीक है, अब 0 का मतलब आप जानते हैं कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, अब इसका गुणा कीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये कितना होगा? 3 माइनस 3 एकम 3 बटा ये कितना होगा? √3। ठीक है, इक्वल टू 3 में से 3 जाएगा 0/√3। इसका मतलब क्या है दोस्तों? 0। ये हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है 4 साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस 3 tan स्क्वायर 30 अंश माइनस 8 साइन 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश। तो दोस्तों एक चीज बताइए, आप इसका मान भर देंगे तो हमारा आंसर नहीं निकल जाएगा? चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है? √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3 का स्क्वायर, यही होता है ना, माइनस 8 इंटू साइन 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2 होता है इंटू कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अब एक काम कीजिए, ये 4 को रहने दीजिए इंटू, अब इसका गुणा कीजिए तो ये 3/4 हो जाएगा ना, प्लस ये कितना होगा? 3 इंटू 1/3 हो जाएगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, माइनस अब इसका डायरेक्ट आप गुणा करा लीजिए तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8, तो 8 बटा यहाँ देखिए
यहाँ 2 बार है, यहाँ भी √2 है, इंटू यहाँ भी √2 है। जब वर्ग टूटता है तो अंडर भी टूटता है, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। तो ये कितना होगा बटा 2। अब यहाँ 4 से 4 काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, कितना बचा 3/1 प्लस यहाँ 1 बचा ना, 1 माइनस यहाँ माइनस है 8/2। इसका हर एक लेकर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए पहले। तो ये कितना होगा 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 बटा 1 एकम 1 माइनस 8/2। इसको पहले आप जोड़िए, तो 3 1 4/1 माइनस ये कितना होगा 8/2। अब इसका गुणा कीजिए, तो 4 दूना 8 माइनस 8 एकम 8/2 2 एकम 2। तो ये कितना होगा 8 में से 8 जाएगा 0/2। इसका मतलब क्या है दोस्तों 0। ये हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों आज तक यहीं रहने दीजिए, मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।